गौतम बुद्ध ने कहा है कि एक दुष्ट और दुष्ट मित्र से एक हिंसक जंगली जानवर से भी ज्यादा डरना चाहिए, क्योंकि एक जानवर सिर्फ आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एक दुष्ट और झूठा दोस्त आपकी रुचि को चोट पहुंचाता है। सिर्फ एक बुरा दोस्त ही आपको उस स्थिति में पहुंचा सकता है जहां आपको लगेगा कि यह दुनिया बहुत बुरी है। यहां रहने का क्या फायदा, और ऐसा तब होता है जब आपको धोखा मिलता है। और जो व्यक्ति बिना सोचे समझे भरोसा करता है सिर्फ धोखा खाता है। हमें सीधे तौर पर किसी पर भी भरोसा नहीं होता है। भरोसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक समय के बाद यह भरोसा कमजोरी का कारण बन जाता है। यहां तक कि हम उस व्यक्ति के सामने अपनी आंखें, कान और दिमाग बंद कर लेते हैं, और फिर ऐसी स्थिति में हमारा सबसे भरोसेमंद व्यक्ति ही हमें सबसे ज्यादा धोखा देता है। नमस्ते दोस्तों, बुद्धा ब्लेसेड लिविंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आंतरिक शांति और खुशी का मार्ग तलाशते हैं। यदि आप यहां नए हैं तो हमारे बढ़ते परिवार में शामिल होने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें। हम दुनिया पर से भरोसा खो देते हैं और हम हर किसी को शक की नजर से देखने लगते हैं। आमतौर पर यह दुनिया धोखे पर चल रही है। हम अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी को धोखा देते हैं और दूसरे भी हमें धोखा देते हैं। दूसरों के द्वारा धोखा समझ संभव है, लेकिन हमने खुद को काफी समय तक धोखा दिया है। हम ऐसी चीजों के बारे में खुद को समझाते हैं ताकि हमें सच्चाई का सामना न करना पड़े और हम अपनी छोटी सी दुनिया में उलझे रहें। विश्वासघात एक तलवार की तरह है जो दोनों तरफ से काटती है। हमें लगता है कि हम दूसरे व्यक्ति को गुमराह करके धोखा दे रहे हैं, लेकिन यह धूर्त तलवार हमारे सामने सच्चे व्यक्ति की गर्दन को चीरती है जितना कि बाद में हमारी गर्दन को चीरती है। वर्तमान बौद्ध दृष्टांत में आप जानेंगे कि धोखेबाजी और विश्वास तोड़ने वालों से खुद को कैसे बचाएं, और इस वीडियो के अंत में हम ऐसे 10 संकेतों के बारे में जानेंगे जो धोखेबाज और झूठे लोगों में पाए जाते हैं। एक छोटा सा लड़का बहुत गुस्से में था और फांसी लगाकर आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा था। जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो जोर से चिल्लाया, "यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है? यहां हर कोई इतना संकीर्ण क्यों है? क्या मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है?" उसी पहाड़ी की चोटी पर एक बौद्ध पुजारी ध्यान में लीन था। उस छोटे से लड़के की तेज आवाज सुनकर उसने संतुष्टि के साथ कहा। वह उठकर देखने लगा कि यह छोटा लड़का आत्महत्या करने आया है। लड़का ढलान से कूदने ही वाला था कि बौद्ध धर्मगुरु ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया और कहा, "क्या बात है? क्या आगे का रास्ता खत्म हो गया है?" लड़के ने कहा, "किस दिशा में? यहां तो ऐसा होना नामुमकिन है। मैं यहां से कूदकर आत्महत्या कर लूंगा।" बौद्ध धर्मगुरु ने कहा, "एक ना एक दिन सभी को मरना है, लेकिन तुम इतनी जल्दी में क्यों हो?" लड़के ने कहा, "क्योंकि यह दुनिया रहने लायक नहीं है। यहां हर कोई अहंकारी और कपटी है। जिस पर भी मैंने भरोसा किया उसने मुझे बेच दिया। मेरे अपने भाई ने मुझे बेच दिया, मेरे दोस्त ने मुझे बेच दिया, लेकिन आज तो हद हो गई। मेरी पत्नी ने भी मुझे धोखा दिया। वह एक अमीर फाइनेंसर के साथ भाग गई। इतना धोखा खाने के बाद अब इस दुनिया में रहना बेकार है। मैं इस बचकानी दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं आत्महत्या कर लूंगा।" बौद्ध धर्मगुरु ने कहा, "क्या तुम कहोगे कि तुम संकीर्ण सोच वाले नहीं हो? क्या तुम पर कभी भरोसा किया जा सकता है?" व्यक्ति ने कहा, "मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया। अगर तुम चाहो तो मेरे शहर में जाकर पूछ सकते हो। लोग मेरा शोषण करते रहते हैं, लेकिन मैंने अब तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है।" बौद्ध धर्मगुरु ने कहा, "मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगा। तुम्हें मुझे यह साबित करना होगा कि तुम अहंकारी व्यक्ति नहीं हो।" व्यक्ति ने पूछा, "मुझे यह कैसे साबित करना होगा?" पुजारी ने जवाब दिया, "तुम्हें अगले 1 साल तक मेरे आश्रम में मेरे साथ रहना होगा। तब मैं जानूंगा कि तुम एक सच्चे व्यक्ति हो या तुम भी दूसरों की तरह अहंकारी और कपटी हो।" व्यक्ति ने कहा, "ठीक है, मैं 1 साल तक तुम्हारे आश्रम में रहकर दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं।" फिर बौद्ध धर्मगुरु उस युवक को अपने साथ अपने आश्रम ले गए और उसे अपना अनुयायी बना लिया। अगली सुबह बौद्ध धर्मगुरु ने उस नए अनुयायी को अपने पास बुलाया और कहा, "मुझे वास्तव में तुम पर कोई विश्वास नहीं है, फिर भी तुम दान मांगते रहो।
तब तक मैं तुम्हारे अन्य गुरु भाई बहनों को दिखा देता हूं। नए अनुयायी ने गुरु का स्वागत किया और दान मांगने चला गया। उसने आज तक कभी दान नहीं मांगा था, इसलिए उसे सहायता मांगने में काफी परेशानी हो रही थी। उसके मुंह से सहायता के लिए कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। उसकी आत्म छवि उसे रोक रही थी। उसके अंदर अभिमान बढ़ रहा था। विशेषज्ञ का खंडन करने के लिए उसने दान मांगा और उस दान को लेकर गुरु के पास वापस आ गया। उसके हाथ में दान देखकर गुरु ने कहा कि तुम कुछ हद तक विश्वसनीय से कम नहीं हो। मुझे लगा कि तुम दान नहीं मांग पाओगे, हालांकि तुमने मुझे झूठा सिद्ध कर दिया। मुझे मेरी तिजोरी तक चलो। गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें वहां कुछ दिखाना चाहता हूं। गुरु अनुयायी को छतरी के पास ले गए। छतरी के ऊपर एक घड़ा रखा हुआ था। गुरु ने घड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम वह घड़ा देख रहे हो? इसमें विष है और यह विष इतना अधिक होता है कि यदि किसी को दे दिया जाए तो वह व्यक्ति आसानी से मर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। युवा शिष्य ने कहा, परंतु गुरुदेव, आप मुझे यह क्यों बता रहे हैं? सन्यासी ने कहा कि मैं तो बस तुम्हें सावधान कर रहा हूं कि इसे कभी ताजा मत खाना। कुछ दिनों के बाद गुरु अपने अनुयायियों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे कि अचानक कुछ जंगली लुटेरे उनके पीछे पड़ गए। सभी शिष्य अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, परंतु वृद्धावस्था के कारण गुरु भाग नहीं सके। उस युवा अनुयायी को यह बात समझ में आ गई और उसने वीरता दिखाते हुए गुरु को उन लुटेरों से बचाया और आश्रम ले गया। आश्रम में पहुंचकर गुरु ने सबके सामने उस अनुयायी की प्रशंसा की और कहा कि मेरा यह नया शिष्य तुम सबसे श्रेष्ठ है, जिसने जुए में मेरी जान बचाई और मुझे सुरक्षित यहां तक पहुंचाया। आज से मुझे उस पर पूरा विश्वास है। उस दिन के बाद से गुरु जब भी उस अनुयायी से मिलते तो एक बात जरूर कहते कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। धीरे धीरे गुरु का उस अनुयायी पर विश्वास बढ़ता गया और इतना बढ़ गया कि एक दिन गुरु ने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन तुम मेरे बेटे के समान हो। मैं अब काफी वृद्ध हो चुका हूं, इसलिए मेरे जाने के बाद मैं तुम्हें अपना बेटा ही मानना चाहूंगा। अनुयायी ने कहा, गुरुदेव, यदि आपकी यही इच्छा है तो मुझे भी आपके आनंद के साथ स्वामित्व का भाव प्राप्त होगा। यह कहकर अनुयायी वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद गुरु बीमार हो गए। उन्होंने आश्रम के सभी अनुयायियों से बात की और घोषणा की कि यह युवा शिष्य उनके साथ आश्रम में रहेगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए और युवा अनुयायी की बेचैनी बढ़ने लगी। उसे जल्दी से जल्दी आश्रम पर नियंत्रण करना था। वह रोज गुरु के पास जाता और देखता कि उसके स्वास्थ्य पर कोई असर हुआ है या नहीं। हालांकि गुरु का स्वास्थ्य धीरे धीरे बेहतर होता जा रहा था। अब उसके धैर्य का बांध टूटने लगा था। उसकी शामें बेचैन रहने लगी थीं। वह हमेशा यही सोचता रहता कि गुरु को कैसे आगे बढ़ाया जाए और किसी को पता ही नहीं चलता। कभी कभी वह गुरु को नदी में धकेलने के बारे में सोचता, लेकिन दूसरे ही पल उसे लगता कि गुरु अच्छा तैराक है और वह तैरकर बाहर निकल आएगा। कभी कभी वह गुरु का गला घोंटकर उसे मार डालने के बारे में सोचता। सब जानते हैं कि मैं गुरु पर भरोसा करता हूं, मैं अच्छा हूं, इसलिए कोई मुझ पर सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन उस समय वह सोचता है कि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो स्थिति बिगड़ सकती है। उसे कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे गुरु मर जाए और सबको लगे कि यह एक शांतिपूर्ण मौत है और भगवान ने इसे स्वीकार किया है। एक बार युवा भक्त गुरु के पास झोपड़ी में बैठा था जब उसकी नजर ऊपर लटके हुए बर्तन पर पड़ी। उसे याद आया कि गुरु ने कहा था कि इसमें विष है और वह विष इसलिए है कि अगर किसी व्यक्ति को दे दिया जाए तो वह व्यक्ति आसानी से मर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वह कैसे मरा। उसे लगा कि गुरु को यह विष देना गलत से ज्यादा सही होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वह कैसे मरा, और फिर उसके पास पूरे आश्रम को नियंत्रित करने का मौका भी होगा। अगले दिन उसने चुपके से गुरु की कोठरी से वह विष लिया और गुरु के खाने में मिला दिया। गुरु ने खाना खाया और सो गया, लेकिन सुबह होते होते पूरा आश्रम जाग गया, लेकिन गुरु नहीं उठा। अनुयायी गुरु की झोपड़ी में गया। जब युवा अनुयायी को यह बात पता चली तो वह बहुत खुश हुआ और उसने आश्रम पर अपना नियंत्रण करना शुरू कर दिया। आश्रम में एक बूढ़ा अनुयायी था
जो चुपचाप सब कुछ देख रहा था। वह अपनी झोपड़ी में गया और वहां से एक दवाई लाकर गुरु को दी। कुछ ही देर में गुरु को होश आ गया और वह ठीक से बैठ गया। यह देखकर युवा अनुयायी अवाक रह गया। वह बहुत चिंतित था। गुरु ने अन्य शिष्यों को उनके काम पर भेज दिया और युवा अनुयायी को अपने पास बुलाकर कहा, क्या तुम अभी भी भरोसेमंद हो? क्या तुम मुझे धोखा नहीं दोगे? क्या तुम बचकाने नहीं हो? शिष्य गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे नहीं पता कि मैंने यह पाप कैसे किया है। मैंने आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया। लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने आज आपको क्यों और कैसे ठगा। गुरु ने कहा, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते क्योंकि मैंने कभी तुम पर भरोसा नहीं किया। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। मैं सिर्फ उसी पर भरोसा करता हूं। मैं वही करता हूं जो मैं खुद देखता हूं। और मैं तुम्हारे अंदर की तड़प को देखना चाहता था और मैंने तुम्हें यह तड़प जानबूझकर दी क्योंकि तुम मेरे अंदर की तड़प को देखना चाहते थे। किसी को ठगने के 3 ही कारण होते हैं। पहला स्वार्थ, दूसरा लोभ और तीसरा ईर्ष्या। युवा पादरी ने गुरु से पूछा, लेकिन गुरु, मैं इस संकीर्णता, लालच और लालसा से खुद को कैसे मुक्त रख सकता हूं? गुरु ने कहा कि खुद को पढ़ो, खुद को जानने की कोशिश करो और खुद के अंदर प्रवेश करो। एक व्यक्ति के पास असाधारण संभावनाएं होती हैं। वह खुद को कुछ भी बना सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं बन सकता। और जब भी तुम्हें मौका न मिले, अपने अंदर झांको और जानने की कोशिश करो कि तुम क्यों बदल रहे हो, कौन तुम्हें बदल रहा है, यह बदलाव अच्छा है या बुरा। आत्मचिंतन करो। गुरु के इन शब्दों पर ध्यान देते हुए शिष्य एक बार फिर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरु, मैं तुम्हारा शिष्य बनना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, क्या हूं और क्यों बदलता हूं। विशेषज्ञ ने कहा कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं और ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बात के उदाहरण हैं, जो बचपने के कारण कभी अपना नजरिया नहीं बदलते। मैंने लालच और इच्छा के कारण किसी को धोखा नहीं दिया। वे किसी के भरोसे को नहीं बेचते। कोई व्यक्ति तभी किसी को धोखा देता है जब उसे लगता है कि कोई नहीं देख रहा है कि वह क्या कर रहा है, और भविष्य में कोई नहीं जान पाएगा कि वह जो कर रहा है वह सही है। पकड़े जाने के बाद वह अक्सर अपनी सुरक्षा के लिए यह दलील देता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता था, यह आखिरी होटल था, मुझे इसे करना ही था। ठगी के पीछे यही सच्चाई है जो हर भरोसे के पीछे छिपी होती है, लेकिन साथ ही व्यक्ति जानबूझकर ऐसा करता है। विशेषज्ञ ने समर्थक की आंखों की जांच करते हुए कहा कि याद रखें कि जब हम किसी को धोखा देते हैं तो हम उसके आंतरिक ज्ञान को चोट पहुंचाते हैं और वह इतना गंभीर रूप से आहत होता है कि फिर वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। वह अंदर से बेहद दुखी और अकेला महसूस करने लगता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको धोखा न दे तो अपनी आंख, कान और दिमाग खुले रखें। लोगों पर भरोसा करें, लेकिन इतना भी भरोसा न करें कि वे आपका शोषण करने लगें। अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर लगातार नियंत्रण रखें और समय समय पर खुद की जांच करें, क्योंकि जिस चालाकी से आपको बचना है, कहीं आप भी किसी दूसरे को इसी तरह तो नहीं ठग रहे हैं। अगर कोई आपको भी धोखा दे रहा है तो निराश न हो, क्योंकि हर किसी का भरोसा किसी न किसी को कुछ न कुछ दिखाकर टूटता है। धोखा खाने के बाद व्यक्ति पहले से ज्यादा सावधान और सतर्क हो जाता है। इसलिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने की आदत न बनाएं, बल्कि इसे एक उदाहरण के रूप में सोचें और आगे बढ़ें। एक्सपर्ट ने बताया कि चालाक इंसान की ये 10 निशानियां हैं। चालाक इंसान जो आपको ठग सकता है, आपकी चेन छीन सकता है और सुदूर समुद्र में गला घोंटकर आपकी जान भी ले सकता है। इसकी पहली निशानी है कि जो इंसान झूठा होता है वो बदमाश होता है। वो आपसे सब कुछ छिपाएगा, आप उसे दूसरों से जान जाएंगे और जब आप पूछेंगे तो वो कहेगा कि उसने आपको बताना भूल गया था। उसके साथ बहुत समय बिताने के बाद भी आप उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं रख सकते। आपके बारे में उसकी राय, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, ये सब आपको हमेशा उलझन में डाल देगा, क्योंकि वो आपसे सब कुछ छुपाएगा, क्योंकि वो सच्चा इंसान नहीं है। एक सच्चे इंसान को अपने बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होती। एक दुष्ट के साथ सब कुछ ठीक रहता है। वो आपसे लगभग
हर बात शेयर करता है। लेकिन एक दुष्ट बहुत सावधान रहता है, इसलिए हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। हम किससे मिल रहे हैं, किससे हम अपनी जिंदगी का भरोसा और प्यार का सौदा करेंगे। क्या वो अपने जीवन की पूरी कहानी हमसे शेयर करता है या नहीं? क्या वो हमसे कुछ बातें छुपाता है? अगर वो छुपाता है तो वो एक बड़ा दुष्ट है। दूसरा संकेत, जो व्यक्ति दुष्ट है या जिसका हमारे साथ सच्चा रोमांस नहीं है, तो वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। चाहे हम उसकी कितनी भी परवाह करें, चाहे हम उसकी कितनी भी मदद करें, लेकिन वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। और ये सिर्फ एक बार नहीं दिखेगा, यह बार बार देखा जाएगा। फिर भी हम इसे अनदेखा करते हैं। यह हमारी गलती है, क्योंकि हमारी रुचि के कारण हम अपनी आंखों के सामने वास्तविकता को नहीं देख पाते हैं। यह हमारी गलती है। अगर हम थोड़ा और सावधानी से देखने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वह हमारे बिना भी काम कर सकता है। तीसरा संकेत, एक बदमाश भी एक बड़ा झूठा होता है। उसके शब्द एक दूसरे से मेल नहीं खाते, उसके शब्द बदलते रहते हैं। वह अपनी प्रतिबद्धताओं को बदलता रहता है। नहीं, वह अपने वादे पर खरा नहीं उतरता, लेकिन हम उसके झूठ में फंस जाते हैं, इसलिए हम उसे याद नहीं रख पाते। चौथा संकेत, एक दुष्ट व्यक्ति हमसे पहले हमारी प्रशंसा और सम्मान करेगा, लेकिन वह कभी भी हमारी सराहना और सम्मान नहीं करेगा। भले ही हम उसके लिए मर जाएं, वह कभी भी हमारे अंदर मूल्य नहीं देखेगा और हमें उतना महत्व नहीं देगा जितना हम अपने जीवन में देते हैं, क्योंकि वह हमें एक दिन धोखा देगा। इसलिए बेहतर है कि हम सावधान रहें, क्योंकि वह पहले भी बहुत धोखा दे चुका है। पांचवां संकेत, उसके द्वारा व्यक्त की गई बातों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उसके कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। बात करना बहुत आसान है, लेकिन करना वास्तव में चुनौतीपूर्ण है, और अधिकांश लोग इन चीजों में फंस जाते हैं। इसीलिए चाहे वह आपसे कितनी भी बात करे, वह आपसे जितने भी वादे करे, जब तक वह खुद को जाहिर न करे, तब तक उसे पूरी तरह से स्वीकार न करें। छठा संकेत, यह कई मामलों में प्यार करने के समान पाया जाता है कि कैसे एक दुष्ट व्यक्ति उस व्यक्ति को प्राप्त करता है जो उससे प्यार करता है। जैसे कि वह हमेशा उसके सामने उपलब्ध है, वह कहीं नहीं जा रहा है, वह उसके लिए इंतजार कर रहा है। न तो वह उसका सम्मान करेगा और न ही वह आपका सम्मान करेगा। और यदि आप मांगते हैं, मान लो, वो तुम्हें और अपमानित करेगा। अगर तुम्हें किसी रिश्ते में किसी से पूछना है, तो मेरी बात से समझ लो कि उसे तुमसे प्यार नहीं है। उसे तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताना होगा ताकि तुम समय मांग सको। समझ लो कि उसे तुमसे प्यार नहीं है। सातवां संकेत, वो हर चीज के लिए कुछ मिनट निकाल सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए कभी कुछ मिनट नहीं निकालेगा। वो जीतेगा, वह आपके लिए उस मनोस्थिति में कुछ नहीं छोड़ेगा, फिर भी आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वह आपसे तभी बात करेगा जब उसे ऐसा महसूस होगा, तब नहीं जब आप उसे सचमुच चाहते हैं। वह आपकी जगह कोई और ले सकता है, फिर भी आपके लिए कुछ नहीं बदलेगा, न ही उसकी आदतें, न उसका स्वभाव और न ही उसका समायोजन। आठवां संकेत, वह आपके प्रति कभी भी समर्पित नहीं होगा, जैसा कि हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपका साथ देंगे, चाहे कैसा भी समय हो। वह सिर्फ अपनी पसंद के अनुसार आपके साथ रहेगा। जब उसे अच्छा और वास्तव में अच्छा लगेगा, उस समय वह आपका साथ देगा, और अगर उसे थोड़ी सी भी चोट लगती है तो वह गायब नहीं होगा, क्योंकि वह हमेशा अपने आराम के लिए कुछ भी करने का विशेष प्रयास करेगा। 9वीं और 8वां, आपको लगातार चोट पहुंचाएगा, कभी कभी जानबूझकर और कभी कभी बिना यह जाने कि वह आपको कितना नुकसान पहुंचा रहा है, और आपका दिल लगातार चुभता रहेगा। आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ संतुष्ट रहेंगे जो वास्तव में आपसे प्यार करता है। उसके साथ रहने से आपको ऐसा लगेगा कि आप हवा में धीरे धीरे बह रहे हैं, और इस संभावना पर कि आप किसी बदमाश और गलत व्यक्ति के साथ शामिल हैं। यह सब एक बहुत बड़ी और विचारहीन गलती होगी। 10वीं राशि, वे आपके जीवन में कोई जगह नहीं है। आपके जीवन में उनका कोई विशेष स्थान नहीं है। वे आसानी से आपको अपने जीवन से जब चाहें निकाल सकते हैं, और उन्हें उनकी सच्चाई जानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप कुछ दिनों के लिए अपने जीवन से गायब हो सकते हैं। उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, बल्कि वे खुश रहेंगे।
यह बहुत अच्छा है कि यह समस्या हमारे जीवन से चली गई। अब हम स्वतंत्र हैं और हम जो चाहें कर सकते हैं। यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ शामिल हैं तो आपको अपने दिमाग को नियंत्रित करना चाहिए और तुरंत बदले में प्राप्त करना चाहिए। मेरा विश्वास करो, ऐसे रिश्ते से उभरने के बाद आपको खुशी, सद्भाव और प्यार और क्या मिलेगा। यदि आप एक बुरे व्यक्ति को छोड़ देते हैं तो दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है व्यक्ति। आपके जीवन में 10 महान व्यक्ति आएंगे जो आपको सम्मान और प्यार देंगे, और जब तक आप एक विशेष रूप से नकली व्यक्ति के साथ रह रहे हैं तब तक आप अच्छे लोगों को नहीं देख सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसे दुष्ट को छोड़ देते हैं तो आपके जीवन में अच्छे लोग आने लगेंगे। और दूसरी बात, आजकल जो लोग प्रेम में धोखा खा चुके हैं वे कहते हैं कि प्रेम कुछ भी नहीं है, सब कुछ स्पष्ट रूप से झूठ है। आजकल सब कुछ स्पष्ट रूप से झूठ है, लेकिन यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। जिसने आपको धोखा दिया उसे प्रेम के महत्व के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। आज भी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो प्यार करना जानते हैं और साथ ही यह भी जानते हैं कि कैसे इसे बनाए रखना है। धोखा खाने वाले लोग अपनी तरफ से सच्चा प्यार करते हैं। प्यार भगवान का उपहार है और यह दुनिया प्रेम पर टिकी हुई है। अगर कोई गलत व्यक्ति आपके प्यार को नहीं समझ पाया तो इसका मतलब यह नहीं है कि इस दुनिया में कोई प्यार नहीं है। यह दुनिया प्यार पर टिकी हुई है। यह लोकप्रिय नृत्य दुनिया केवल उन लोगों की वजह से है जो अंत में एक दूसरे से प्यार करते हैं। चर्चा, अगर आपको अपने रिश्तेदारों ने धोखा दिया है या आपके बीच कोई गलत फहमी है तो कोशिश करें एक दूसरे को देखें, एक दूसरे को जानें और एक दूसरे को माफ करें। दोस्तों के तौर पर आपको कई लोग मिल जाएंगे, लेकिन आप उन्हें दुनिया में कहीं और नहीं पाएंगे। जैसे आपके रिश्तेदार, हाँ, उनका व्यवहार थोड़ा अलग होता है। वे आपके परिवार से थोड़े दूर होते हैं, जैसे आपके दोस्त, दूर के रिश्तेदार या परिवार के सदस्य, लेकिन सहानुभूति रखने वाले रिश्तेदार समझदार होते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।